मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2022 के लिए जो जारी किया गया है प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं का है विज्ञान का रेडिडियल मॉड्यूलस प्रश्न के प्रश्न उत्तर सहित है। इसमें उत्तर सहित आएगा जो प्रश्न आपको रिड्यूस कर दिया गया है या जो आपको काट दिया गया है जिस विषय में वो वहाँ से आपको नहीं दिया जाएगा। यह पहले ही एमपी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। तो बात चलो शुरू करते हैं। वीडियो कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का है। देख लेते हैं पूरे प्रश्न के उत्तर प्रश्न बैंक के। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं इकाई 1 से हमारे आसपास के पदार्थ से क्या क्या आने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा इसमें से। देख पदार्थ का की वह अवस्था होती है जो कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, तो यह होता है 3 आ जाएगा आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी में जब थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा कि आंसर सही है तो पूरा आंसर सही होगा, क्योंकि प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते जाइएगा, आपको दिख जाएगा पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो ये लगभग ठोस के इसमें हो जाता है। आप देख सकते हैं पदार्थ की किस अवस्था में वस्तु का एक निश्चित आकार स्पष्ट होता है एवं नगण्य संपीड़ित होता है। बिल्कुल आप क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक ए का बी यानी ए का बी आ जाएगा, मतलब 3 होता है। प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसका ए यानी ठोस में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा जो दिया गया है तो उसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ए यानी ठोस में आ जाता है। वह अवस्था चौथा वाला वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो ये हो जाएगा द्रव में, क्योंकि इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, आयतन जरूर निश्चित होता है, क्योंकि इसे जिस आकार में हम ढालेंगे उसी आकार का वो हो जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 5वां न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण गुण पाया जाता है ठोस में गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर गैस में भरा के रखा जा सकता है, तो यह होता है इनके संपीड़ितता के कारण। इसके अंदर देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। अध्याय 1 से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक एक क्वेश्चन, उसका आंसर भी नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। आप इनका जो आंसर दिया गया ये आपको पूरा का पूरा दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इनका भी आंसर दिया गया है। एक जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो यह होता है 273 केल। 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा, तो यह होगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में जल का क्वथनांक क्या होता है, तो यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 नंबर में आएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक पढ़ने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा करवाना है। इसके बाद में एक एक क्वेश्चन देखते जाइए स्क्रीन पे। बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन का सवाल मिलेगा जो आपके प्रश्न बैंक में है। स्क्रीन को रोक लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीन को रोक कर पढ़ सकते हैं आप लोग। देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। निरपेक्ष किसे कहते हैं, शुष्क वर्ग किसे कहते हैं और क्यों, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन क्या है, इसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन एक खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसके अंदर पार्ट 2 है, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो देख सकते हैं आप इनका भी आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण कहलाता है, तो यह कहलाएगा ए यानी इसका आंसर आ जाएगा विलियन। इसके बाद में देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अब इसके में देख लीजिएगा विलियम का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। उसे कहेंगे हम विलायक। टिंचर आयोडीन में विलयन में विलेय है, तो टिंचर जो आयोडीन होता है आयोडीन के जो विलयन विलेय में क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय है, तो सोडा जल जो विलयन में विलेय है वो आ जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वायु एक विलयन है, तो वायु क्या होता है आप सभी को पता है, गैस में गैसों का मिश्रण
होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन हो सकता है? ऊर्ध्वपातित क्या होता है? जैसे कपूर को आपने सुना होगा, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो वैसे ऊर्ध्वपातन वाला कौन सा है? तो यह इसका आ जाएगा आंसर उपरोक्त सभी ऊर्ध्वपातन वाले हैं। नेफ्थिलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रेसीन, तो ये सभी आ जाएंगे। इसके बाद में देख सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो उनका आंसर यहाँ पे दिया गया है, नीचे आप देख लीजिएगा एक एक करके। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो वो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक एक करके देख लीजिएगा। उनका भी आंसर दिया गया है। मिश्र धातु पीतल के घटकों का नाम लिखना है, तो यह आ गया जिंक एवं कॉपर। कोहरा, बादल तथा कुहासा में परिप्रेक्षण माध्यम क्या होता है? तो यह आता है गैस। शेविंग क्रीम में परीक्षण माध्यम क्या होता है? तो यह होता है द्रव होता है। दूध एवं फ्रेम क्रीम में परीक्षित अवस्था क्या होती है? तो यह होती है द्रव की। इसके बाद में जो पांचवा है, जेली एवं पनीर में परीक्षण अवस्था क्या होती है? तो यह होता है द्रव। और मक्खन में जो परिप्रेक्षण अवस्था होती है, तो यह होती है ठोस में। इसके बाद में देख सकते हैं आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आसवन विधि क्या है? काम्प्रो क्रोमटोग्राफी विधि क्या है? इसके अनुप्रयोग भी दिखाया गया है। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखना है। ये बिल्कुल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो आपको आईएमपी क्वेश्चन है। धातु और धातु में अंतर है, तो वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखना है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। मैं स्क्रीन रोक दिया हूँ धातु और धातु के लिए, और ये क्वेश्चन क्रमांक 6वां के लिए भी आप बिल्कुल देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में उपधातु क्या होती है, इसे उपधातु के नाम लिखना है, यह भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है, यह भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ये भी बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मैंने स्क्रीन रोक दिया हूँ, आप स्क्रीन पढ़ लीजिएगा। यदि आपने शेयर नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है आपके एक सब्सक्राइब से ही किसी गरीब का भला हो जाए, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखना है, देख सकते हैं आप मिश्रण एवं यौगिक में क्या क्या आया है। स्क्रीन रोक दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जो यानी प्रश्न बैंक में सभी आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, पूरे पूरे क्वेश्चन करना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु के उदाहरण भी देना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखना है, ये भी आपको दे दिया गया है। इसके बाद में देख सकते हैं अध्याय तीसरा, तो अध्याय तीसरा में देख सकते हैं आप बिल्कुल एक एक करके सही विकल्प का चयन करना है आपको। दो या दो से अधिक परमाणु समूह कहलाता है, तो यह क्या कहलाएगा? परमाणु समूह दो या दो से अधिक जो होता है वह हो जाएगा अपना तत्व। इसके बाद में देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो यह आ जाएगी आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आप सभी को पता है, क्या होना चाहिए? MgCl, ये हो जाएगा। इसके बाद में अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है, यह होता है कोष्टक NH4 कोष्टक 1 2SO4। इसके बाद में इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वह होता है NaNO3, यानी पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं कार्बन की परमाणु द्रव्यता कितनी होती है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का? यह होता है 12। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है CaO2H2, यानी आपको दिया गया है Ca कोष्टक में OH कोष्टक 1 2, ऐसा लिख सकते हैं आप। इसके बाद में जो चौथा है, सल्फाइड का संकेत क्या होता है? तो सल्फाइड का संकेत होता है S²। इसके बाद में सल्फाइड का संकेत दो बार दे दिया गया है, वही क्वेश्चन, तो वही होगा उसका। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उनके उत्तर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। देख लीजिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन, उसके बाद में आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, देख सकते हैं आप ये।
इसके नीचे दिया गया है। इसके बाद में अब विश्लेषणात्मक मैंने बड़े बड़े जो क्वेश्चन के आंसर है वह दिया गया है आपको, एक एक करके देख लीजिएगा स्क्रीन पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखना है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद में देख सकते हैं आप इसके बाद में आप जो आधा था वहाँ पे डाल्टन का, यह पूरा का पूरा ऊपर दे दिया गया है, आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में कुछ सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सोडियम सल्फाइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट का। बिल्कुल आप देख लीजिएगा एक एक करके, स्क्रीन पे दिया गया है। इसके बाद में अध्याय नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे देख लीजिएगा, कैनाल रे की खोज किसने की थी? तो कैनाल रेज की जो खोज है वह की थी ई गोल्डस्टेन ने। इसके बाद में कैनाल रे होती है न्यूट्रल। ये क्या होती है? कैनाल रे क्या होती है? तो ये कैनाल रे हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसमें धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अल्फा किरण क्या होती है? अल्फा किरण क्या होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा द्विआवेशित हीलियम। इसके बाद में जो प्रश्न 5वां है, किसी परमाणु का केंद्रक होता है? तो यह किसी परमाणु जो केंद्रक होता है वह धन आवेशित होता है। इसके अंदर देख सकते हैं स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको आंसर यहीं पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और क्या करके देख सकते हैं आप, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास खालिस्तान वैज्ञानिक ने किया था? तो यह किया था बोर ने। इसके बाद में एमजी की संयोजकता खालिस्तान होती है? तो दूसरा क्वेश्चन है उसका होता है +2। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है आपको, किसी तत्व की प्रोटॉन की ही तत्व की खालिस्तान होती है? तो ये परमाणु संख्या। इसके बाद में स्क्रीन पर देख लीजिएगा, उसके आंसर आपको नीचे दिख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग तत्व खालिस्तान होता है? तो यह होता है परमाणु द्रव्यमान। इसके अंदर 5वां, हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या जो होती है वह होती है 3। एक एक करके देखते जाइएगा, आपको आंसर भी यहीं पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वैसे आप। इसके बाद में आप देख लीजिए एक एक करके क्वेश्चन। अब है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या क्या दिया गया है, स्क्रीन रोक लीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्रमांक अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है क्या क्या दिया गया है। थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, तो ये रहा इसका आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है थॉमसन का जी। इसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल की 2 कमियां लिखना है आपको, स्क्रीन रोक दिया हूँ मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। बोरबरी स्क्रीम के क्या द्वेष है, ये आपको लिखना है। संयोजकता किसे कहते हैं, ये लिखना है। यदि एक दूसरे परमाणु की आपस में निर्भरता ही संयोजकता कहलाती है। समस्थानिक किसे कहते हैं, ये आपको दिया गया है। अब देख लीजिएगा बिल्कुल एक एक करके, स्क्रीन को रोक दिया हूँ मैंने, आप एक एक करके देख सकते हैं। संभारिक क्या होते हैं, एक उदाहरण देना है, उदाहरण सही दिया गया है आपको, एक एक करके देखना है आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे। इसके बाद में लघु उत्तरीय रदरफोर्ड का मॉडल
लिखना है। स्क्रीन चल रहा आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। समस्थानिक संभारिक में अंतर है। संयोजकता किसे कहते हैं? यह आपको अज्ञाता किसी तत्व के बाहरी कक्षा तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं संयोजनिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनसे इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है जिसके पहले आपको क्वेश्चन आया था। के बाद में देख लेते हैं अध्याय 5। बिल्कुल आप देख लीजिए किस टाइप क्वेश्चन दिया गया है, दोनों साइड के देख लीजिएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है। कौन सा क्वेश्चन है वो, ब्लैक रिलेक्शन विधि क्या है। इसके बाद हम देख सकते हैं बिल्कुल एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका बहुत ही वेरी वेरी अहम क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? और ये आना ही आना है, 100% आएगा ही, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अध्याय क्रमांक 6 से आगे बताएंगे आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, या फिर आएगा तो बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा आपको, इसमें समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन बहुत फास्ट चलेगी, इसलिए आपको पूरा पूरा कवर करना है। तो इस वीडियो में अध्याय 1 से 5 तक की, अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय क्रमांक 6 से लेकर अध्याय क्रमांक 10 तक के।